Hello everyone, welcome back to our LearnKaro classes, class 10th. Here I am, your social science expert, and my name is Ananya ma'am. Now what we are here for, we are here with the part 8 and the very last part of the chapter. You all can see nationalism in India. बिल्कुल ending है, बिल्कुल last part है इस chapter का. It was quite long and quite different topics were there in the chapter. The last topic for this we are going to take is the sense of collective belonging, and पता लग जाएगा आपको what I am trying to say. 5 marks बच्चा, 5 marks का question जनरली आता है, बहुत बार आया है बोर्ड्स में, एंड इट इज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन जहां पे आपको सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस दिखे. यू हैव टू राइट दिस टॉपिक. टॉपिक का मतलब क्या है? द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. NCM movement, NCM was there, non-cooperation movement was there, civil disobedience movement was there, and it was withdrawn because of the violence that was done, violence that was created. इनको withdraw कर दिया गया था, called off कर दिया गया. Now the last thing that गांधी जी के पास एक ही ऑप्शन बचा था कि लोगों को कैसे रियलाइज कराया जाए कि हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा. बिकॉज पता है क्या हो रहा था, इवन अपना लोग ही पीछे जा रहे थे कि कुछ हो नहीं रहा है, सो वी हैव टू जस्ट हमें ऐसे ही रहना है. पब्लिक आ ही नहीं रही थी पार्टिसिपेशन के लिए. दे वर एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड नाउ कि कुछ हो ही नहीं रहा था मूवमेंट से. तो क्या करा गया? गांधी जी एंड मेनी ऑफ द कांग्रेस लीडर्स दे टूर्ड. उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट विलेजेस, एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस पे उन्होंने टूर्स वगैरह करे, एंड बहुत सारी चीज़ें, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, फोकलोर एंड बहुत सारी चीज़ें ना हिस्टोरिकल पास्ट की कलेक्ट करी. आपको पता है क्या होता है? बहुत सारे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स होते हैं, राइट? तो जब भी हम पेट्रियाटिक सॉन्ग सुनते हैं तो हमें ना एक रियलाइजेशन आता है, एक फीलिंग आती है दैट वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर कंट्री. हमें कुछ करना चाहिए अपनी कंट्री के लिए. दैट फीलिंग, दैट रियलाइजेशन इज नोन एज सेंस ऑफ कलेक्टिव. हमें एक फीलिंग होनी चाहिए, एक रियलाइजेशन एक्चुअली में आना चाहिए कि हमें साथ में रहना है, हमें नेशनलाइज होकर और यूनिटी के साथ रहना है. ठीक है? सो दिस वाज द प्रेमाइस एंड दिस वाज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक. सेंस ऑफ बीइंग अ पार्ट, कि हमें एक साथ रहना है एट द सेम टाइम. डिस्कवरिंग, कि हमें यूनिटी में रहना है. वी हैव टू बी इन अ बाइंड, हमें एक बाउंड होके साथ में रहना, बाइंड्स देम टुगेदर. पार्टी थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स पार्टली. और गांधी जी ने बहुत सारी ऐसी फोक स्टोरीज लोगों के लिए इकट्ठी करी, गैदर करी, ताकि उन्हें पता चले. बुक्स बहुत सारी लिखी गई, मीडिया के थ्रू लोगों तक ये सब कुछ चीज़ें पहुंचाई गई. किसी मतलब इमेजेस वो देयर, उनके थ्रू लोगों तक पहुंचाया गया कि हमें साथ में लड़ना पड़ेगा अपनी कंट्री के लिए. अ वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस एंड बहुत सारे कल्चर बताया गया कि इंडिया का इतना पुराना कल्चर है, कैसे आप सब लोग ब्रिटिशर्स के हाथ में जाने दे सकते हो. तो एक्चुअली में दिस वाज द प्रोसेस जिसमें लोगों को रियलाइज करवाया गया था कि हमें साथ में रहना है, यूनिटी में रहना है, और हमें साथ में इसके लिए लड़ना पड़ेगा. ओके, सो हाउ हिस्ट्री, फोकलोर, सॉन्ग्स एंड फिक्शंस, इन सब चीज़ों ने कैसे रोल प्ले करा? बच्चा आपको पता है, आई वाज टेलिंग कि जब भी हम पेट्रियाटिक सॉन्ग सुनते हैं तो हमें एक फीलिंग आती है कि दैट वी हैव टू डू समथिंग. हम इतनी पुरानी स्टोरीज अगर सुनते हैं अपनी नानी माँ, ग्रैंड माँ, इन सब से, तो हमें होता है कि यार कैसे इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रगल करा होगा, कैसे ये पाकिस्तान से आए होंगे, इतना ज़्यादा ब्लडी पार्टीशन जो हुआ था, वो सब कुछ ना कलेक्ट करा गया. एक्चुअली में हमें नेशन की आइडेंटिटी के बारे में बताया गया, सिंबलाइज्ड इन फिगर. नेशन की जो आइडेंटिटी थी वो एक सिंबलाइज करी गई. आपको यू नो दैट एक भारत माता की इमेज है, ठीक है? अगर हमें उस इमेज को देखते हैं तो हमें पेट्रियाटिज्म जागता है हमारे में, है ना? तो वैसे ही बहुत सारी इमेजेस एंड नेशनल फ्लैग इज देयर. हम जब नेशनल फ्लैग के मतलब एक सैल्यूट करके खड़े होते हैं, वंदे मातरम एंड आवर नेशनल एंथम, इन सब के साथ एक्चुअली में रियलाइजेशन साइंस से ये डिपिक्ट करा गया था. हेल्प्स क्रिएट एन इमेज with which people can identify. ऐसे बहुत सारी images बनाई गई, भारत माता इमेज, नेशनल फ्लैग was there and many other things were there. तो
तो बहुत सारी हमने नेशनल, हमारे कुछ नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, ये सब कुछ क्या है कि दीज आर द सिंबल, एक्चुअली ये सिंबल है जो हमें रियलाइज करवाते हैं, क्या रियलाइज कराते हैं, दैट वी हैव टू बी यूनाइट फॉर आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री के लिए यूनाइट रहना. इट वॉज इन 20th century दैट आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअलाइज, और लोगों को रियलाइज हुआ. इमेज ऑफ भारत माता वॉज द इमेज जिससे लोगों को रियलाइज हुआ, और इस इमेज के थ्रू लोगों को बताया गया दैट वी हैव टू वर्क, वी हैव टू स्ट्रगल फॉर आवर मदरलैंड, हमें अपनी मदरलैंड के लिए काम करना है, स्ट्रगल करना है, राइट. Image, and this image was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay in 1870s. He wrote Vande Mataram, इन्होंने लिखा. He was a very prominent, very respectable person. As a hymn to the motherland, motherland, भारत माता को वंदे मातरम एक डेडिकेट किया गया उनके लिए कि हम फ्री होकर रहेंगे. वाइडली संग द स्वदेशी, और जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चला, अपने देश के प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे, अपने देश मतलब स्वराज के लिए लड़ेंगे, स्वराज अपने राज के लिए, इन सब चीजों को एक्चुअली में विजुअलाइज किया गया था. करेक्ट. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन हिज नॉवल, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये चीज अपने नॉवल में भी लिखी थी, आनंद मठ में लिखी, दैट हाउ वी हैव टू बी इन यूनिटी. और एक्चुअली मैंने रियलाइज करा व्हाट इन दिस वे द फीलिंग ऑफ, लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग लाई गई, लोगों में नेशनलिज्म की भावना लाई गई. इन दिस वे द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज क्रिएटेड, राइट. So this was the important topic of sense of collective belongingness. टॉपिक का मतलब सिर्फ ये था कि लोगों में वो realization that we have to struggle for our country, that we have to do something for our country, वो कैसे आया. So this was all the topic. Nationalism in India chapter ends here. Very all the best for your preparation of this chapter. बहुत बड़ा chapter था, and also बच्चा बहुत important chapter भी था, because it is all about our country India. So be proud of our country, and yes, we are proud of our country that इतने struggle के बाद now actually it is free and ours. Clear? So this was Ananya ma'am signing off.